स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया पे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अदरवाइज़ आप लोग फिर जो मेन पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट वो मिस कर जाएंगे। और पर्यावरण के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पर्यावरण के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पर्यावरण से रिलेटेड कुछ जो अधिनियम पारित हुए थे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से हमारे अधिनियम थे। तो पहला अधिनियम जो हमारा आया था वो है हमारा भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, ये है हमारा भारतीय वन अधिनियम जो 1927 में पारित हुआ था। उसके बाद जो हमारा आया था अधिनियम वो है वन नीति 1952। वन नीति 1952 में आया था। उसके बाद 1988 में इसे संशोधित किया गया था। फिर इसका नाम रखा गया था संयुक्त वन प्रबंधन। ये वाला देखिए आपका, आपका सेकंड अधिनियम पारित हुआ था वन नीति 1952 जो 1988 में संशोधित किया गया था। फिर उसका नाम हुआ था संयुक्त वन प्रबंधन JFM। नेक्स्ट हमारा जो अधिनियम पारित हुआ था वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका सवाल है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम। फिर है हमारा देखिए वो है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये है हमारा वन संरक्षण। इसमें वनों का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, उसमें वन्य जीव जो हमारे वन में रहने वाले जीव हैं उनका अधिनियम पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1986 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है सभी एग्ज़ाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो जैव विविधता अधिनियम जो है हमारा वो 2002 में पारित किया गया था। ये थे हमारे कुछ वन से संबंधित अधिनियम जिनकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। तो ये आप अच्छे से इनके सन को याद कर लीजिएगा कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया था। बढ़ते हमारे अब पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक हमारा है, देखते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या। क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो जीवों का चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक जो होता है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। कि जीवों को जो चारों ओर से घेर ले वही हमारा पर्यावरण होता है, और पर्यावरण हमारा जैविक और अजैविक दोनों प्रकार का होता है। और पर्यावरण देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि पर्यावरण कौन से दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो पर्यावरण हमारा जो है इन दो शब्दों से मिलकर के बना है कि परिधन आवरण। आप लोगों को याद रखना ये एक प्रकार से संधि विच्छेद है कि पर्यावरण कौन से दो शब्दों से मिल करके बना है, तो पर्यावरण हमारे दो शब्दों से मिलकर के बना है परिधन आवरण से। नेक्स्ट है हमारा यह गतिशील जो है ये गतिशील होता है। ठीक है, पर्यावरण हमारा कभी भी रुका हुआ नहीं होता है, ये हमारा हमेशा मोशन में होता है, गतिशील होता है। अब देखिए पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, देखते हैं पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए पर्यावरण जो है वो स्थलमंडल है उसमें। ठीक है, स्थलमंडल है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, जीवमंडल है, जलमंडल है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्थलमंडल है उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आती है पर्वत, मरुस्थल, मैदान। ठीक है, स्थलमंडल में हमारे जो पर्यावरण में आते हैं सम्मिलित होते हैं वो हैं हमारे पर्वत, मरुस्थल, मैदान। और जलमंडल में देखिए क्या क्या शामिल है, तो हिमनद है, झील है, नदी है, सागर है। जलमंडल में हमारे हिमनद आते हैं, झीलें आती हैं, नदियाँ आती हैं, सागर आते हैं। और जीव मंडल में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, हमारे जंतु और हमारे पौधे। ठीक है,
जिसने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी है उसे पता है कि जीव मंडल जो हमारा आता है उसमें सिर्फ पौधे और जंतु होते हैं। वायुमंडल में हमारे आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ये जो हमारे जितने मंडल होते हैं वो हमारे वायुमंडल में सम्मिलित होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो स्थल मंडल से मिलकर के बना है, जल मंडल से मिलकर बना है, वायुमंडल से मिलकर बना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। अब पर्यावरण के संगठक देखिए क्या क्या होते हैं। जो हमारे पर्यावरण के जो संगठक हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं और ऊर्जा भी होती है हमारे पर्यावरण के संगठक में। अब देखिए जैविक जो हमारे कारक होते हैं उनमें क्या क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव आते हैं, हमारे पादप आते हैं, हमारे मनुष्य आते हैं और हमारे जंतु आते हैं। ये हमारे जीव होते हैं। ठीक है, जैविक कारक में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैविक कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं, हमारे पादप होते हैं, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं। और जो हमारे अजैविक जो संगठक होते हैं पर्यावरण के, उसमें हमारा थल होता है, जल होता है, वायु होता है, खनिज होता है। ठीक है, इसमें हमारे जल, थल, वायु और खनिज शामिल होते हैं हमारे अजैविक कारक में। फिर है ऊर्जा में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो ऊर्जा में हमारे सौर ऊर्जा आता है और भूतापीय ऊर्जा आती है। ठीक है, ये हमारे सभी पर्यावरण के संगठक माने जाएंगे। ठीक है, फिर है हमारा वायुमंडल। अब देखिए, अब ये जो पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, जो फैक्टर्स हैं उनके, अब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या चीज़ है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए वायुमंडल जो हमारा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर गैस पूछ दी आपसे, तो आपको आंसर में बताना होगा कि नाइट्रोजन होती है और उसकी मात्रा होती है 78.08%। ठीक है, 78.08% ये हमारी नाइट्रोजन की मात्रा गैस में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में, और सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हमारी नाइट्रोजन ही होती है। फिर है वायुमंडल की गैसों का क्रम। अब देखिए, क्रम से मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा पाई जाती, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि सबसे पहले जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है 78.08%। फिर ऑक्सीजन पाई जाती है 20%। ठीक है, फिर ऑर्गन है हमारी 0.93%। ठीक है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी 0.038%। ठीक है, फिर उसके बाद है नियॉन गैस पाई जाती है, वो है 0.0018%। फिर है हीलियम हमारी, वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में, 0.0005%। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो है हमारी नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन आती है, फिर ऑर्गन आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। फिर देख लेते हैं हमारा जो बहिर्मंडल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो पृथ्वी से जो हमारे मंडल की जो दूरियां हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मंडल कितने होते हैं, तो 5 मंडल हमारे होते हैं। ठीक है, 5 मंडल हमारे पाए जाते हैं वायुमंडल में। कौन कौन से मंडल हैं वो, तो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल होता है, फिर हमारा मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर हमारा बहिर्मंडल होता है। तो आपको याद रखना है, अगर मंडलों की संख्या पूछ ली जाए तो मंडलों की संख्या होती है हमारी 5। 5 मंडल हमारे पाए जाते हैं। कौन कौन से, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल। अगर पूछ ले कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है, हमारी ओजोन परत होती है, वो कौन कौन से 2 मंडलों के बीच पाई जाती है, तो वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। एक सेकेंड, ये देखिएगा, ये जो हमारी ओजोन परत है ना, ये हमारे समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है। अब पृथ्वी से इनकी दूरी देखिए कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिएगा कि 8 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी से जो क्षोभ मंडल की दूरी होती है
वो 8 किलोमीटर की होती है। यानी कि जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ऊंचाई पे ले जाएंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी पे आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, ठीक है, ये देखिएगा। फिर है आप ओजोन परत जो है हमारी, वो फिर है 30 किलोमीटर। पृथ्वी से दूरी मैं बता रही हूँ, आप इसको 30 में 8 माइनस करके अपना क्षोभ मंडल से ओजोन परत की दूरी अपना तय कर लेंगे। फिर है ओजोन परत की जो दूरी पृथ्वी से है वो 30 किलोमीटर है। फिर है समताप मंडल की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। फिर है मध्य मंडल की दूरी जो है वो 80 किलोमीटर है। और आयन मंडल की दूरी वो है हमारी 400 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी से अगर दूरियां पूछ ली सारे मंडलों की, तो ये दूरियां मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अब क्या है। तो पारिस्थितिकी आपका इकोलॉजी यहाँ पे सिस्टम आ गया है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि पारिस्थितिकी का जनक कौन है, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसको किसने डेवलप किया था, उसके जनक कौन होते हैं। तो ओडम महोदय इसके जनक हैं, ठीक है। ओडम महोदय जी जो हैं, इन्होंने पारिस्थितिकियों को जन्म दिया, इन्होंने पारिस्थितिकीय सिस्टम को डेवलप किया था। फिर है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी देखिए क्या होता है। इकोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, इकोलॉजी शब्द का निर्माण किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि परिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं ओडम को, और इकोलॉजी जो है इस शब्द को किसने डेवलप किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अब पारिस्थितिकीय तंत्र के जनक कौन है, तो टॉन्सले महोदय हैं, ठीक है। पारिस्थितिकीय जो तंत्र है हमारा, इसके जनक अगर पूछा जाए तो टॉन्सले महोदय हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जो क्या होती हैं, मैच करती हैं, लेकिन सभी चीज़ों का मतलब अलग अलग है। कि पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक जो है वो ओडम महोदय हैं, इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैकल हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र अगर पूछा जाए किसने प्रतिपादित किया था, तो हमारे टॉन्सले महोदय जी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो ये हमारा है, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र वाला है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का जनक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है टॉन्सले को पारिस्थितिकीय तंत्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गहन पारिस्थितिकीय, डीप इकोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है। गहन पारिस्थितिकीय जो है हमारी डीप इकोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके जनक कौन है, तो अर्नीज नेस जी हैं, ठीक है। अर्नीज नेस आपको नाम याद रखना है। डीप इकोलॉजी अगर पूछा जाए कि डीप इकोलॉजी का निर्माण किसने किया था, तो अर्नीज नेस ने किया था। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकीय निके की संकल्पना। अब पूछा जाए कि पारिस्थितिकीय निके की संकल्पना किसने दी थी, तो ग्रीनले ने 1917 में दी थी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय पदछाप, मापने की इकाई। पारिस्थितिकी की जो पदछाप है, मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकीय पदछाप मापने की इकाई को भूमंडलीय हेक्टेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा, किसने दी थी, तो ब्रिंटलैंड ने 1987 में दी थी। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा, आपसे कुछ भी पूछ लेगा, चाहे वो धारणीय विकास की स्थापना पूछे या फिर स्थायी विकास की अवधारणा पूछे, तो ब्रिंटलैंड 1987, इन्होंने 1987 में इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। फिर है पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा किसने की थी, ठीक है। पर्यावरण जो है हमारा, एक सेकेंड, ये हाँ, पर्यावरण जो है हमारा, इसकी जो भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा, जैसे जो आपका जियोग्राफी शब्द है, इसकी प्रथम चर्चा किसने की थी, तो हैविट व हेयर ने की थी 1993 में,
ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो वन लाइनर तो सबको बहुत ही इजी याद हो जाते हैं, तो इनको जल्दी से याद कर लीजिएगा आप लोग और अपने नोट्स बना के आप चलिएगा, ताकि आपको पेपर में फिर कोई भी दिक्कत ना हो रहे। और आप अपना जो एक पर्यावरण टॉपिक आता है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, ये आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आपके बीएड के पेपर में हेल्प करेगा। ठीक है, बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पर्यावरण एक पेपर आता है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में एक बीएड में पेपर आता है पर्यावरण का, तो अगर आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहते हैं, तो मसानोबु फुकुओका को कहते हैं। ठीक है, मसानोबु फुकुओका को प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहते हैं। हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने की थी, जैसे जो हॉट स्पॉट होता है उसकी संकल्पना की थी नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, आपके फ़ोन में भी हॉटस्पॉट एक चीज़ होती है जिससे कि आप लोग अपने नेटवर्किंग को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने नेट को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के फ़ोन में। वही यहाँ पर एक पारिस्थितिकी में हॉटस्पॉट की संकल्पना की गई थी, वो किसने की थी, तो नॉर्मन मेयर ने की थी। फिर है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वॉल्टर जी रोजेन ने 1986 में। ये बीएड में सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन आया भी था आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रोजेन ने किया था 1986 में। फिर है ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, कि किसने ये पता लगाया कि हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर भी है, तो वो थे हमारे चार्ल्स फाबी व हेनरी जो व्यूसेन थे। ठीक है, ओजोन परत की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो चार्ल्स फाबी ने की थी और हेनरी व्यूसेन ने की थी। नेक्स्ट है हमारा जो है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी, तो जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड सुवेस ने की थी। ठीक है, एडवर्ड सुवेस ने की थी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है कि जैव विविधता की खोज किसने की थी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वॉल्टर जी रोजन ने की थी 1986 में। आपको ये सन भी याद रखना है। ठीक है, 1986 में वॉल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द की खोज की थी। बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है ये किसने निर्माणित किया था, तो हमारे रेमंड एफ डॉसमैन जो थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने की थी, तो एल्टन ने की थी। ठीक है, जो हमारे पारिस्थितिकीय पिरामिड जो है उसकी संकल्पना किसने की थी, तो एल्टन ने की थी। फिर है वैश्विक मंदन शब्द जो है हमारा, वैश्विक मंदन शब्द किसने निर्माणित किया था, तो जेरोल्ड स्टोनहिल ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो प्रोफेसर आर मिश्र हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक हैं, ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी पूछा जा रहा है, आपको शब्द को लेकर के चलना है। भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक हैं प्रोफेसर आर मिश्र हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे कुछ अधिनियम हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, कि जो भारत ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास अपने दिखाए हैं, अधिनियम पारित किए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास हैं हमारे, जो अधिनियम सरकार ने पारित किए गए थे, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो अधिनियम आया था भारत वन अधिनियम जिसे कहते हैं, वो भारत वन अधिनियम देखिए कब पारित किया गया था, तो 1927 में। ठीक है, भारत वन अधिनियम जो है वो 1927 में पारित किया गया था। फिर है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब सबसे ज़्यादा अगर जो पूछा जाने वाला कोई सवाल है तो वो यही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो
तो 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, जो हमारे वनों में जीव रहते हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कब अधिनियम पारित किया गया था, तो 1972 ईस्वी में सरकार ने एक्शन लिया था वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है वन्य संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब ये देखिए वन संरक्षण अधिनियम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, वन्य जीव अलग है, वन संरक्षण यानी कि जो वन है हमारे, जो पेड़ हैं हमारे, जो जंगल हैं हमारे, उनको संरक्षित करने के लिए कब अधिनियम पारित किया गया था, तो 1980 में ये अधिनियम हमारा बनाया गया था। ठीक है, आपको देखिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। वन्य जीव हमारे होते हैं जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, जो हमारे वनों में पाए जाते हैं, जंगली जीव जो होते हैं, उनके संरक्षण में कब अधिनियम पारित किया गया था, तो उनके संरक्षण में अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। और जो हमारे वन संरक्षण है, ठीक है, जिन वनों का जो संरक्षण है वो 1980 में पारित किया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप कंफ्यूज होकर एक दूसरा आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में करके चले आएँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अधिनियम है वो है हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए कि वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1981 में। ठीक है, 1981 में ये अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ये हमारा कब पारित हुआ था, तो 1981 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, अब जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो हमारा वायु प्रदूषण संरक्षण एवं निवारण वाला था, 1981 में हुआ था। और ये हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, वो 81 में था और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और अगर पूछा जाए कि इसका संशोधन कौन से साल में हुआ था, तो 1991 में संशोधित किया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1991 में संरक्षित किया गया था। ठीक है, मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, मॉडिफाई किया गया था, संशोधित किया गया था और बना कब था, तो 1986 में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम कब पारित किया गया था, तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम हमारा 1995 में पारित किया गया था। अब इसमें से अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके अधिनियम हैं लास्ट में मैं बताऊंगी, ताकि आप लोग अगर वही याद कर लेंगे तो फिर आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995 में आया था। ठीक है, एक अधिनियम देखिए आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। नेक्स्ट हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है हमारा वो हमारा अधिनियम था, ये हमारा संरक्षण नियम है। ठीक है, ये हमारा नियम है, ये 1995 में आया था। या तो ये कह सकते हैं आप कि इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, इसको भी संशोधित किया गया था, हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1995 में। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम अगर पूछा जाए तो 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। फिर है एगमार्क एक्ट। ठीक है, जो हमारा एगमार्क एक्ट होता है वो 1937 में पारित किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए कब लॉन्च हुआ था, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में लॉन्च किया गया था। फिर है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो 1985 में। ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण क्वेश्चन पूछा जाने वाला आपका है सवाल, तो आपको ये अच्छे से याद करना है कि केंद्रीय गंगा जो प्राधिकरण है ये कब पारित किया गया था, तो 1985 में पारित हुआ था। फिर है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कि जो आपके ये जो जलों में गंदगी होती हैं, जैसे आपकी नदियां हैं प्रदूषित होती हैं, तालाब प्रदूषित होते हैं, ठीक है, सागर हैं, समुद्र हैं, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1977 में। ठीक है, जलों का जो संरक्षण हुआ था, यानी कि उनको प्रदूषित होने से जो बचाना था, सरकार ने इसके लिए कब संरक्षण अधिनियम पारित किया था, तो 1977 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा जो बेसिन प्राधिकरण है ये 2009 में पारित किया गया था। फिर है हाथी संरक्षण परियोजना।
अब देखिए कि हाथी का संरक्षण कौन से सन में पारित किया गया था, तो 1992 में। ठीक है, हाथियों का संरक्षण 1992 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हाथी जो काफ़ी मात्रा में लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, उनका यूज़ करने के लिए हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है, तो बहुत से लोग क्या कर रहे थे, हाथियों का शिकार करते थे और हाथी दांत को हासिल करने के लिए। तो हाथियों का संरक्षण जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1992 में सरकार ने पारित किया था, फिर हाथियों को, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। फिर है इको मार्ग जो योजना थी वो 1992 में लागू हुई थी। ठीक है, इको मार्ग की जो योजना है वो 1992 में लागू हुई थी। फिर आज का जो हमारा लास्ट यहाँ पर अधिनियम है वो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये 2010 में पारित किया गया था। अब मैं इसमें बताने जा रही हूँ कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन कौन से अधिनियम याद रखने हैं, तो यहाँ पे मैं इधर हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड, हाँ ठीक, ये आप देखिए, आपको सबसे पहला अगर अधिनियम याद रखना है तो जैव विविधता अधिनियम याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। फिर आपको टाइगर प्रोजेक्ट याद रखना है। ठीक है, टाइगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में लॉन्च हुआ था। हाथियों का संरक्षण पूछ लिया जाता है तो 1992 में हुआ था। वाटर का अगर आपसे पूछे जाए तो 1977 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है 2010 में। फिर है हमारा जो, एक सेकेंड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है 1972 में, और वन संरक्षण पूछा जाता है 1980 में। ठीक है, वैसे तो सारे ही मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ला करके दिए हैं। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। संशोधन ज़रूर पूछता है कि संशोधित कब किया गया था, तो 1991 में, एक ये आपको याद रखना है। फिर है आपका आई थिंक यही आपके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपके अधिनियम है, ये अगर आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो आपको 110% इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा ही ज़रूर। और एक सेकेंड में वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, क्योंकि कुछ मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ यहाँ पर रखा हुआ था कि जो आपके यहाँ पे 6 अधिनियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने देखे यहाँ पे बचा के रखे हुए हैं। ये आपको अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जो आपका वन नीति जो आपका अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, वन नीति आपका 1952 में बनाया गया था। ठीक है, वन नीति आपका 1952 में बनाया गया था और 1988 में इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, वन नीति जो आपका है 1952 में बनाया गया था और 1988 में संशोधित किया गया था। फिर उसको क्या हम लोग देखिए पहले वन नीति के नाम से जानते थे, नेक्स्ट जब संशोधन हुआ था 1988 में, तो फिर हम लोग किस नाम से इसको जानने लगे हैं, संयुक्त वन प्रबंधन JFM के नाम से जानने लगे हैं। नेक्स्ट आपका जो अधिनियम है भारतीय वन अधिनियम, ये आपका 1987 में पारित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अधिनियम है, ये अधिनियम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जो वनों से संबंधित अधिनियम है ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाएगा, तो ये 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। देखिए वन्य जीव जो है 1972 में है और वन संरक्षण है 1980 में, ये आपको याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होने हैं। ठीक है, फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। फिर है आपका लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है वो है जैव विविधता अधिनियम, जो कि 2002 में पारित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, आपके वनों से संबंधित अधिनियम है, जो आपके क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, बीएड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि आपके और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इजीली ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएं और बिना किसी कठिनाई के उनको भी ये आंसर्स याद हो जाएं। मिलते हैं हमारे किसी और टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।